ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर मैं यहां पर भविष्यवाणी कर रहा हूं। 5 अगस्त 2019 वो डेट था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और 35A को भी हटाना पड़ा। और उस समय रामनाथ कोविंद जी जो थे, उनके नेतृत्व में जो संसदीय बोर्ड का डिसीजन लिया गया, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह से पास होना था वो पास हुआ और राष्ट्रपति वो रामनाथ कोविंद जी थे, इसलिए उनके अगुवाई में इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन देश का जो माहौल है, कुछ मैं यही थंबनेल भी डाला हूं और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। एक तरफ जहां पर अगर स्वतंत्र भारत की बात किया जाए तो जन्म तिथि क्या बनती है, 15 अगस्त 1947 रात में 12 बजे, और आप प्लेस दिल्ली रख सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी और वृषभ लग्न की कुंडली में राहु लग्न में है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस समय दशा क्या चल रही है, वर्तमान में चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र लग्नेश है और तृतीय भाव में 5 ग्रह एक साथ उपस्थित है। तो मैं कुछ अपना कैलकुलेशन यहाँ सामने निकालता हूं और जो मैंने इसमें लिखा उसको एक एक करके आप लोगों को बताते जा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो केवल ज्योतिषीय रूप से केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश को तोड़ने की साजिश अगर कोई करेगा तो उसके गंभीर परिणाम भी होंगे। और एक सच्चा देशभक्त जो होगा इस वीडियो को शेयर भी करेगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। यहाँ पर आपको ज्योतिषीय और पॉलिटिक्स दोनों ही टाइप की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, जिससे कि एक जो आवाज होनी चाहिए, जो देश की आवाज होनी चाहिए, वो सभी तक पहुंच जाए। देखिए, द्वितीय भाव में मंगल है हमारे देश की कुंडली में, और ये पोजीशन बताने से अच्छा है मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूं और चार्ट में जैसे से मैं बताऊंगा आप समझिएगा। इस चार्ट में शुक्र चंद्रमा के अंदर शुक्र की दशा चल रही है। चंद्रमा की बात किया जाए तो वो अपने राशि में स्वराशि है और शुक्र भी स्वराशि में बैठा हुआ है। लग्नेश स्वराशि में बैठा हुआ है और साथ में कहा जाए लग्नेश जो है पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है और चंद्रमा स्वराशि में बैठा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ चार्ट में देख रहे होंगे जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा है और वहीं पर शुक्र की युति, और भी बहुत सारे ग्रह आपको वहां पर दिखाई देंगे। चंद्रमा के महादशा हमारे देश की चल रही है और तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है इसको आप समझिएगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, सभी लोगों को पता है। 1 अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को इसके परिणाम भी आएंगे। जिस दिन ये चुनाव होगा उस दिन की कुंडली और साथ में सारी जो गणना है जिससे हम किसी भी प्रदेश का या केंद्र शासित प्रदेश की गणना हम लोग करते हैं ज्योतिषीय रूप से, उन सभी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न उठता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, यानी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने उनका जो नारा है या उनके जो मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो क्या होता है, जो पार्टी सोचती है करने के लिए वही मैनिफेस्टो होता है। वो लिख कर देते हैं कि भाई अगर मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। जैसे आपने देखा था मोदी जी की सरकार आने से पहले 2019 का जो मैनिफेस्टो था उसमें सीधा ये लिखा गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, आर्टिकल 370 हटेगा, 35A की वापसी होगी, ये दोनों हटने वाले हैं। और जहां तक मुझे पता है और आप भी समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैनिफेस्टो में बोला गया था और क्या क्या चीजें पूरी हुई है। लगभग सारी बातों को पूरा किया गया है। इवन नागरिक संशोधन बिल जो है CAA NRC, इस पर भी काम काफी तेजी से चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण वाला जो बिल है अभी भी
राजनीति के कारण फंसा हुआ है और इसमें किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोग इसका विरोध करना चाहते हैं और इसका फायदा विपक्षी दल लेना चाहते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उमर अब्दुल्ला की, उनसे सीधा हाथ मिला लिया। और उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहली बड़ी बात आपको दिखाई देगी, उन्होंने बोला है कि जैसे वो चुनाव जीतेंगे वैसे वहां पर एक अलग झंडा बनाएंगे और वो जो झंडा रहेगा यानी जो फ्लैग रहेगा वो जम्मू एंड कश्मीर का अलग रहेगा। तो आप मुझे बताइए, क्या ये देश को बांटने की साजिश नहीं है? अगर हमारा देश हर जगह से एक है तो हमारे हर जगह पर फ्लैग जो होने चाहिए एक होने चाहिए। ऐसी निम्न श्रेणी की जो हरकतें हैं जो पार्टी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके साथ राहुल गांधी का जुड़ जाना और राहुल गांधी की असलियता मतलब जो उनके रग रग में बसा हुआ अब सबके सामने धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 370 को हटाने के मूड में थी कांग्रेस या नहीं थी, ये आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। लेकिन एक चीज तो मैं कंफर्म हूं कि अलग फ्लैग का मांग करना है, ये एक बड़ा मतलब निगेटिव कहा जाए कि देश को तोड़ने की साजिश है। और दूसरे तरफ जो इनका अगला मैनिफेस्टो के जो प्लान है उसमें ये बोला गया है कि जैसे ही ये वापस आएंगे अर्थात इनकी गठबंधन सरकार वापस आएगी, मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो संयुक्त दल जो बन रही है उनकी जब वापसी होगी तो धारा 370 और 35A को फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला दे विल रिस्टोर द आर्टिकल 370 एंड 35A। तो ये सारी चीजें और उसके ऊपर वहां पर अगर देखा जाए तो पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके जो हेड है वो महबूबा मुफ्ती है, आप लोगों को पता होगा। और उन्होंने भी बोला है कि इस मुद्दे पर अगर साथ मिल जाए तो हम तीनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब ये बताइए, आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन देना भी नहीं बनता है कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी। निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। और अगर आप देखिएगा पिछले 10 सालों से जो शांति व्यवस्था वहां पर बनी हुई थी, विशेष रूप से जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा था, उसके बाद अगर आप लोगों में से जो भी कश्मीर गए थे आप देखिएगा कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी थी। 2008 में जब मैं पर्सनली गया था 2 महीने के किसी प्रोजेक्ट पे और उस प्रोजेक्ट में मैंने देखा और बहुत डर कर जीना पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय कोई भी आतंकवादी घटना कहीं पे भी हो सकती है और मैंने अपने आंखों के सामने कई घटनाएं देखी भी है। तो जम्मू कश्मीर का विशेष रूप से जम्मू की बात तो नहीं करेंगे, कश्मीर वैली की बात करेंगे। कश्मीर में कोई चीज छिपा हुआ नहीं है किसी से और कश्मीर वैली के जो लोग हैं अगर आप उनसे मिलिएगा तो उनकी जो अधिकता है वो एक विशेष समुदाय से जुड़ जाते हैं जो कि उनका आधिक्य वहां पर है और वो बीजेपी से इस तरीके से नफरत करते हैं जैसे उनसे आपने कोई उधार ले रखा हो, इस तरीके से अपोज करने की कोशिश करते हैं, मतलब देखना ही नहीं चाहते हैं। जनरली क्या होता है जब लोग कोई उधार ले लेता है और वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है कि आप पैसे वापस मांग लीजिएगा, ठीक उसी तरीके की यानी देश को देश नहीं समझते हैं। और ऐसे मैं सभी लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूं लेकिन 99% लोग ऐसे ही हैं कश्मीर में और ये सच है। और पिछले साल भी 2023 में भी मैं विजिट करके आया था, 2024 में भी वहां पर विजिट करके आया था। पहले के रिस्पेक्ट में शांति व्यवस्था काफी अच्छी थी, पता नहीं क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां पर फिर से चुनाव हो, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव अगर होगा तो अभी बीजेपी को वहां पर आने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जो बीजेपी कर रही है वो देश हित को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। अगर शांति है तो क्या बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई निगेटिव रोल है? अगर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने 35A और 370 को हटाया था तो उसके बाद अगर शांति व्यवस्था कहीं पर बन जाता है, कोई संशोधन करने के बाद कोई कहीं पे शांति व्यवस्था बन जाती है तो ये तो देश हित के लिए अच्छी बात है। और उन लोग जो कि ये चाहते नहीं थे कि ये हटे और ये गिने चुने लोग हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली टीम और साथ में पीडीपी, ये दोनों यही चाहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि मैं एक बार पुनः अपने चार्ट में जो मैंने लिखा है उस चार्ट के हिसाब से मैं बताते जाता हूं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और इसमें आप ये भी कंक्लूड कीजिए कि कांग्रेस का इनके साथ जुड़ जाना है, इसका मतलब कांग्रेस भी देश को तोड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई है। ये भी यहां से, यही तो मुझे तो यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि कांग्रेस कभी भी हमारे देश का हित नहीं चाहती है। अगर मैं गलत हूं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इररिस्पेक्टिव ये पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजर होकर भी, लेकिन जहां जरूरत होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले हमारा देश ऊपर है, उसके बाद हमारी जॉब जो है उसके बाद ही आता है, और सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सेपरेट करने की जो टेंडेंसी बन रही है ये किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं है। हालांकि किसी के अंदर अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें केवल एक पर्टिकुलर जगह पे चुनाव जीत जाने पर धारा 370 आप वापस ले लेंगे, ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों से मंजूरी चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है ऐसी कांग्रेस जो कि ऐसे लोगों के साथ समर्थन कर रही है जिनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि उनके लिए अलग झंडा होगा, यानी अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में वो 35 से जिसके कारण जो है लोग वहां पर खुश हैं, उस चीज को वो हट वापस करने की फिर कोशिश करना चाहेंगे। तो ये सारी चीजें आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। हालांकि ये सारी चीजें जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, इन सभी पार्टियों का, जो विरोधी दल की जितनी भी पार्टी हैं वो सभी यही चाहती हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो बात करना चाहेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। मतलब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जिनके लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, उनका स्टेटमेंट है कि वो जाएंगे और जाकर बात करेंगे, पाकिस्तान पर बॉर्डर के रिलेशंस को सही करना चाहते हैं। आप ही बताइए, पाकिस्तान से बात करना जो कि दो मुही बातें करता रहता है, और उनके यहाँ खुद स्थिति किस तरीके की है, आप पीओके की स्थिति को देख लीजिए, और उनके खुद की अंदरूनी जो लड़ाई है, उनका खुद का अर्थव्यवस्था, जो महंगाई है, आप उसको कंपैरिजन कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। टेररिज्म को जो एक बार रुक गया था, मुझे ऐसा पूरे तरीके से दिखाई देता है कि सरकार जो है ये विपक्षी दल की वहां पर बनने वाली है, और उसके बाद फिर वो पत्थरबाजी की जो घटना थी, ये सारी चीजें स्टार्ट होगी, और ये टेररिज्म को बढ़ावा देने वाला कदम है। और वहां पर जो चुनाव के जगह पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मेरा अपना खुद का मत है कि इस समय दो जगह पर राष्ट्रपति शासन एकदम लंबे टाइम तक के लिए चाहिए अगर देश को बचाना है, क्योंकि 2025 में मैंने बताया था मंगल की महादशा में बहुत सारी परेशानी होगी। एक तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए, और एक जम्मू कश्मीर में लगातार राष्ट्रपति शासन लगा रहना चाहिए, ताकि आप निर्णय जो ले सकते हैं उनके भले के लिए, देश के हित के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। एंटी रिजर्वेशन बिल जो है उसको भी कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी पार करना चाहती है। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर दशा देखा जाए तो इस समय कांग्रेस की दशा जो है बढ़िया चल रही है। यही सबसे बड़ी चीज है कि देश खतरे में है, लेकिन कांग्रेस की दशा बढ़िया स्टार्ट हो गई है। क्योंकि चाहे राहुल गांधी की कुंडली देखिए, चाहे आप कांग्रेस की कुंडली देखिए, कांग्रेस की जो कुंडली आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी 2 जनवरी 1978 12 बजे दिल्ली में, और ये कुंडली जो है मीन लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में लग्न में केतु आपको दिखाई देंगे, चतुर्थ भाव में बृहस्पति वक्री हैं और मंगल नीच के हैं, राहु चंद्र की युति सप्तम भाव में है, और शुक्र सूर्य जो है दशम भाव में। इसके अलावा बाकी ग्रह भी आपको दिखाई देंगे। शनि वक्री होकर 6th हाउस में बैठे हैं, और बुध नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। 3/3/2025 तक बृहस्पति में राहु की दशा अभी भी चलने वाली है। एक राहु ही एक ऐसा चीज है जो इस कुंडली में बड़ी स्ट्रांगली बैठा हुआ है। और अगर आप इस चार्ट को देखिएगा, जो आपको चार्ट दिखाया जा रहा है, कि इस चार्ट में राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। राहु तो वैसे ही चांडाल होता है, और चंद्रमा जो है ये पार्टनर वाले पोजीशन पे जाकर बैठा है, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप करना जो कि एक विशेष धर्म
समुदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और हमारे देश में जो ज्यादा लोग जिस धर्म या जाति से जुड़ाव करते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा निगेटिव करने का प्रयास ये कर रही है। और यहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस की पॉलिटिक्स आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि देश हित की बात है। और इस समय यहाँ पर कांग्रेस की दशा भी ठीक चल रही है। 3/3/2025 तक जो है कांग्रेस की दशा अच्छी चल रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी इनकी खिचड़ी सरकार बने या इनकी सरकार बन जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभी मिलकर, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए प्रॉब्लम क्या चल रहा है, अगर आप देखिएगा तो 8 अप्रैल 1980 11:45 सुबह का दिल्ली में मिथुन लग्न की कुंडली और वर्तमान में राहु में शुक्र चल रहा है। 8 नवंबर 2024 शुक्र द्वादश में बैठा हुआ है और राहु के अंदर शुक्र है। राहु से शुक्र जो है चतुर्थ भाव में है। तो बीजेपी जिसके साथ भी पार्टनरशिप करेगी, दशम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान का होता है। तो देश के लिए कर्म करना चाहती, क्योंकि देश का लग्न शुक्र है और राहु राजनीति है, राहु से दशम भाव में शुक्र है। तो ये निश्चित रूप से ये जो टाइम चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान शासन जिनकी है, मतलब सत्ताधारी पक्ष की बात किया जाए तो सत्ताधारी पक्ष यहाँ पर अपने मैनिफेस्टो से पीछे नहीं हटने वाली है। हालांकि कांग्रेस जो है, जो राजनीति कर रही है, ये गलत है और इन लोगों का सपोर्ट करना है। एटलीस्ट सपोर्ट ना करके खुद अकेले लड़ती तो समझ में आता है। सपोर्ट कर रही है ऐसी चीजों को लेकर कि अलग फ्लैग बनाएंगे और 370 को हटाएंगे, वापस रखेंगे, रिस्टोर करेंगे, 35 को रिस्टोर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको अलगाव यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूं कि 4 अक्टूबर को जो परिणाम आएंगे ये निश्चित रूप से वहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीडीपी अकेले उनके चार्ट में ऐसा बल नहीं दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव पूरे अकेले अपने दम पे जीत पाएंगी। और ये आपने लोकसभा में भी देखा था कि कितनी बुरी तरीके से हारे थे। लेकिन कांग्रेस और जो आपके कांग्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी है, यानी जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों ही जब साथ में जुड़ेंगे तो उनका बल जो होगा ज्यादा होगा और ऐसे कंडीशन में इनके जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। देश की बात है, इसलिए जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।